मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट आपका जो सिलेबस है बीबीए का, ये फोर्थ यूनिट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है, जॉइंट मतलब संयुक्त रूप से, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उसको हमें जॉइंट वेंचर का नाम देते हैं। इनका जो मेन पर्पज होता है कि उस टास्क को कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जो भी काम करने वाले सदस्य होते हैं, इनको हम को वेंचर के नाम से जानते हैं। को वेंचर जो होते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं और अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके अलावा बात ये आती है कि सर, क्या को वेंचर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या उसका कोई स्पेसिफिक एक्ट है? को वेंचर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है और ना ही इसकी जरूरत है। वेंचर का मतलब ये होता है काम। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि a joint venture is a business venture in which two or more in which two or more party agree to join together for doing a specific business deal with a view to share to gain or loss thereof agreed and proportion. It means एक स्पेसिफिक बिजनेस को करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं, और जो भी गेन और लॉस होता है उसको वो अपने एग्रीड प्रपोर्शन में, जो भी उनके बीच में अनुपात डिसाइड होता है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके बाद आती है, इट इज अ कन्फाइंड द स्पेसिफिक बिजनेस डील सच एज द कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग और सेलिंग ए पर्टिकुलर लॉट ऑफ गुड्स। बेसिकली इस टाइप की जो जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा, वो जहां पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर देखने को मिलता है, और कोई पर्टिकुलर लॉट ऑफ गुड्स है कि भाई ये गुड्स है जो हमें सेल करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर सेलिंग जो भी प्रॉफिट हमें अर्न होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इट इज कंसिडर एज द टेम्परेरी पार्टनरशिप, और इसको हम एक टेम्परेरी पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे, ना कि दिस इज नॉट ए परमानेंट पार्टनरशिप, दिस इज टेम्परेरी। बिकॉज क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको पूरा करने के बाद वो जरूरी नहीं है कि उसको वो आगे फर्दर आगे चलाएं विदाउट द यूज ऑफ फर्म नेम। यहाँ पर किसी फर्म नेम की आवश्यकता नहीं होती है। कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द पर्टिकुलर बिजनेस डील एंड कम टू एंड व्हेन ए पर्टिकुलर डील इज ओवर। जैसे वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो ओवर कर देंगे। द पार्टीज टू द जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड को वेंचर। जो भी पार्टीज होती है, जो भी उसके सदस्य होते हैं, उनको हम को वेंचर के नाम से जानते हैं। एंड प्रॉफिट शेयर्ड बाय द देम एग्रीड प्रपोर्शन और इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। अगर कोई आपको स्पेसिफिक प्रपोर्शन नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द कोवेंचर्स इक्वली। नाउ अगेन इसकी सम फीचर्स हैं। इट इज a temporary partnership coming to existence for doing the specific business deal. It to end when the particular deal is over. जब ये काम पूरा हो जाएगा तो डील है जो उनके बीच में जो डील बनी है वो ओवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सिंस देयर इज assumption that venture will not continue indefinitely and firm name the normally not used। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चलती रहेगी ये फर्म और फर्म के नाम को यूज करेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। द मेन पर्पज ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग को वेंचर इन एग्रीड प्रपोर्शन। इसके बाद है आपका, द वर्क ऑफ ज्वाइंट वेंचर में बी डन बाय ऑल को वेंचर और बाय वन मोर को वेंचर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इज एग्रीड अपॉन देम। जो भी प्रॉफिट होगा वो को वेंचर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद है आपका, सिंस इट इज ए टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी नेचर का है ज्वाइंट वेंचर, नॉट मेंटेन और द स्पेसिफिक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके अंदर में कॉन्सेप्ट को मेंटेन करके चलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन अबाउट कि बिजनेस इज गोइंग टू लॉन्ग टर्म, बिजनेस है जो वो लंबे समय तक चलेगा।
बट जो हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट है, इसके अंदर हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलते हैं। जैसे हमारा टास्क कंप्लीट होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, हमारी जो जॉइंट वेंचर जो हमारे हैं, वो आपस में उसको कंप्लीट करके आपस में अलग हो सकते हैं। नोट डिस्ट्रीब्यूटेड मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू व्हाइल मेंटेनिंग द अकाउंट। बेसिकली जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें हम एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर असर्टेन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बट देयर इज नो नीड फॉर असर्टेन एंड उनमें डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ टेकन डेबिट ऑन द जॉइंट वेंचर अकाउंट। जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो दोनों ही जो ये नेचर है, जो हमारी रेवेन्यू और कैपिटल, इनके जो एक्सपेंसेस है, उनको हम पार्टनर जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ऑन completion of joint venture, assets of joint venture are sold or taken by the co-venture at agreed value and the amount credited to joint venture। जब हम कोई अपना बिजनेस करने के लिए कुछ एसेट्स को परचेज करते हैं, तो उस एसेट्स को परचेज करने के बाद हमारी वो बिजनेस का हिस्सा है, हमारे वो पार्टनरशिप का हिस्सा है, जो हमारे साझेदार है जॉइंट वेंचर का हिस्सा है। बट जब वो कंप्लीट हो जाता है तो कोई भी साझेदार उस एसेट्स को ले सकता है एग्रीड वैल्यू पर, और उसको हम अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में कर देंगे। तो ये इसकी कुछ फीचर्स थी, आप इनको पढ़ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू कंबाइन कैपिटल एंड स्किल ऑफ द वेरियस पर्सन। कई लोगों बहुत सारे लोगों के अंदर उनके पास पैसा होता है, स्किल होती है। मेरे पास मान के चलो स्किल है और आपके पास पैसा है, हम मिलकर कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका पर्पज ये होता है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए हम इकट्ठा होंगे। ए पर्सन में बी फाइंड ए पर्टिकुलर बिजनेस डील वेरी प्रॉफिटेबल बट may not be position to carry out of deal his own because lack of sufficient fund and requisite skill or capacity to bear the risk। तो एक पर्सन है, उसके पास बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और उसके पास पैसा नहीं है, बट उसके पास स्किल है। तो उसको स्किल का एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए, वो दोनों व्यक्ति अगर मिलकर हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने हाथ मिला सकते हैं, ज्वाइन हैंड विद अदर पर्सन। ठीक है। पर्टिकुलर बिजनेस ऑन co-venture में प्रोवाइड द फंड, और अनदर में प्रोवाइड टेक्निकल नो हाउ, एंड थर्ड में एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो when the service of the co-venture and the pool together, it would make the venture highly profitable। तो वो व्यक्ति हाईली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक दो डिफरेंस करा देता हूँ कि ये डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, बट आप इसको अपने बुक के अंदर देख सकते हो। जॉइंट वेंचर डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। जब हम जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक नेम की आवश्यकता नहीं होती है। बट ए पार्टनरशिप फर्म हैज ए स्पेसिफिक इट्स ओन नेम, कि उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। जॉइंट वेंचर ईच मेंबर इज कॉल्ड को वेंचर, और इसमें पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स कहा जाता है और इसमें को वेंचर। इन जॉइंट वेंचर मिनिमम मेंबर को वेंचर इज आल्सो 2 एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। बट जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इसके अंदर मिनिमम मेंबर 2 होते हैं हमारे, और मैक्सिमम मेंबर 50 है यहाँ पर। बट ये थोड़े चेंज हो गए हैं, आई थिंक 200 हो गए हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन इन order to make claim partnership and enforceable against third party partnership must be registered under the act 1932। पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 है हमारा। अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर में नॉट बी कीप्ट इन द सेपरेट सेट ऑफ बुक। बट यहाँ पर जॉइंट पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं, जो हमारे लेजर होते हैं, इनको हम सेट ऑफ बुक के नाम से जानते हैं। इट इज ए टेम्पररी एंड कम इनटू एग्जिस्टेंट फॉर डूइंग द स्पेसिफिक जॉब एंड द कम इन द एंड व्हेन द जॉब इज द कंप्लीटेड। ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसा वो कंप्लीट होता है उसके बाद वो एंड कर देते हैं। ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप द कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेज, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद है ज्वाइंट वेंचर के अंदर ए माइनर कैन नॉट बिकम ए कोवेंचर, कि माइनर है वो यहाँ पर कोवेंचर नहीं हो सकता। अल्दो माइनर कैन नॉट बिकम ए कैन नॉट
become a partner, he may the admit in the benefit for the partnership and the mutual consent of all the partner. वैसे जो पार्टनरशिप है इसके अंदर जो माइनर होता है, माइनर से मतलब होता है जो बिलो 18 ईयर्स है, जिसकी अभी एज है जो 18 साल नहीं हुई है, दिस इज माइनर। तो इसमें माइनर हो सकता है बट वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में नहीं, पार्टनरशिप के अंदर। अगेन को वेंचर यूजुअली कैरी ऑन द दियर own business and the independent business similar to joint venture. Partner cannot a separate business similar funds. तो इसमें फर्म, एज फर्म, तो ये आपको मैंने आप आज बताया है कि आपको को वेंचर का मीनिंग बताया है, इसकी नेचर्स बताई हैं, इसकी सॉरी फीचर्स बताई हैं, और डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप। तो ये आप इनको घर पर रहकर आप देखोगे, और आगे का जो पार्ट्स है वो भी मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगा। थैंक यू। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता देना। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, व्हाट्सएप पर डाल सकते हो। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको आने वाली जो वीडियोज है उनके बारे में पता लगता रहे। थैंक यू।